तो एक ओल्ड लोनली एंड डिप्रेस्ड वुल्वरिन की स्टोरी देखना तो किसे पसंद नहीं है। 2017 में आई लोगन मूवी इसका प्राइम एग्जांपल है कि ओल्ड मैन लोगन का स्टोरी आर्क अपने आप में काफी रिच एंड इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको एक ऐसी डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट कॉमिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ अपना वुल्वरिन काफी बूढ़ा हो चुका है, उसने सुपर हीरो वाली जॉब छोड़ दी है एंड वो ओल्ड मैन लोगन बनकर अपने बेबी बच्चों के साथ रह रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके पास्ट की मेमोरीज आज भी उसे हंट करती हैं। स्पेशली जिस रात उसके सारे सुपर हीरो साथी मारे गए थे, उस रात के उसे आज भी डरावने सपने आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये साल है 2059 है जहाँ कैलिफोर्निया के डेजर्ट्स में अपना लोगन एक फार्मर बनकर जी रहा है। उसने अपनी ओल्ड सुपर हीरो लाइफ को काफी पीछे छोड़ दिया है, पर उसके पास्ट की मेमोरीज आज भी उसे हंट करती हैं। वो हॉर्स राइड करते करते भी उसी रात के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका लड़का स्कॉटी कहता है, पा ट्रैक्टर फिर से खराब हो गया है, मैंने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है हमें एक ब्रांड न्यू इंजन चाहिए होगा। जिसपे लोगन बोलता है, वेल स्कॉटी, जब तक तुम्हारे पास बेचने के लिए मैजिक पिन्स नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता कि हम एक न्यू इंजन बाय कर सकते हैं। जब लोगन का ऐसा डिप्रेसिंग जवाब सुनते ही स्कॉटी भी काफी सैड हो जाता है एंड वो दोनों पैसों के जुगाड़ को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी लोगन की वाइफ मॉरिन भी वहाँ आ जाती है एंड आते ही वो भी लोगन से पैसों के बारे में पूछती है, जिसपे लोगन थोड़ा सोचने के बाद कहता है, फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। नाउ इवनिंग के टाइम पे जब पूरी लोगन फैमिली डिनर कर रही होती है, तभी मॉरिन कहती है, मैंने मार्केट वाली जोलिन से बात की है, वो एक्सबॉक्स के बदले में $38 देने को तैयार है। जिसपे लोगन बोलता है, हम बच्चों के खिलौने नहीं बेचने वाले। ये सुनते ही मॉरिन कहती है, तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद रेंट भी देना है, हमारे पास बच्चों के खिलौनों के अलावा बेचने के लिए और कोई भी कीमती चीज नहीं है, और वैसे भी बच्चों को पता है हम कितनी मुश्किल में हैं, वो समझते हैं। तभी साइड में बैठा स्कॉटी कहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है पा, वैसे भी एक्सबॉक्स से खेलने के लिए हमें मुश्किल से टाइम मिलता है। जिसके रिस्पॉन्स में लोगन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरे बच्चों के खिलौने कभी भी नहीं बेचने वाला। जहाँ लोगन, उसकी वाइफ एंड स्कॉटी रेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी लोगन के साइड में बैठी उसकी बेटी जेड कहती है, मेरे दोस्त बैकी की माँ कह रही थी कि आप एक सुपर हीरो हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप एक टीम का पार्ट थे बुरे लोगों के उस पर कब्जा करने से पहले, क्या ये सच है पा? ये सुनते ही लोगन थोड़ा गुस्से में कहता है, बैकी की माँ से कह देना कि सुपर हीरो जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तो अब अच्छी लड़की बनकर क्या तुम मुझे वो ब्रेड पास करोगी? देन डिनर करने के बाद लोगन घर के बाहर आकर सनसेट देखने लगता है। तभी मोरिन उसके पास आकर कहती है, तुम जानते हो ना, जेड बस एक छोटी बच्ची है जो अपने पिता के पिछले काम के बारे में जानना चाहती है, उस पे गुस्सा मत हो। तभी लोगन कहता है, जेड पे नहीं, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, मैं चीजों को इतनी खराब कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है ना, रेंट ना मिलने पर वो क्या करते हैं, रिच पर रहने वाली फैमिली के साथ क्या हुआ तुमने सुना ही होगा। जिसपे मोरिन कहती है, उनका 3 महीने का रेंट बाकी था और हमारा तो बस 1 महीने का ही है, वो भी पिछले 20 सालों में। ये सुनते ही लोगन कहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मोरिन, वो डूम एंड किंगपिन के सामने कमजोर नहीं दिख सकते, उन्हें लोगों को पनिश करना होगा, और वैसे भी वो ब्रूस बैनर के ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं जो कि बातों से ज्यादा लात घुसे चलाते हैं। नाउ 2 दिन बीत चुके हैं एंड फाइनली वो टाइम आ गया है जब लोगन को रेंट भरना है। तो लोगन जब घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि स्कॉटी गन को रिलोड कर रहा है। ये देख लोगन तुरंत उसे गन को वापस घर में रखने के लिए कहता है, लेकिन स्कॉटी मना कर देता कहते हुए, हाँ मैं इसे अपने पास ही छुपा कर रखूंगा, इनकेस वो गुंडे कुछ तमाशा करे तो ये काम आएगी। जहाँ लोगन एंड स्कॉटी गन को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी हल्क गैंग अपना रेंट लेने के लिए वहाँ आ जाती है, जिसके मेंबर्स हैं मिस बैनर, ओटिस बैनर एंड चार्ली बैनर है। जब मिस बैनर आते ही कहती है, वुल्वरिन, ओ माफ करना, मैं भूल जाती हूँ, वुल्वरिन तो उसी रात मर गया था जब बुरे लोगों ने तुम्हें हराया था, तो आजकल लोग तुम्हें क्या बुलाते हैं? जिसपे ओल्ड मैन लोगन उसे लोगन बुलाने के लिए बोलता है। देन मिस बैनर कहती है, तो ठीक है लोगन है, मुझे पता है तुम्हारे पास इस महीने का रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपने ब्रदर्स ओटिस एंड चार्ली को साथ लाई हूँ। मैंने इन्हें बताया कि तुम अब वो पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब तुम एक शांतिपूर्वक इंसान हो जिसने मार काट काफी पीछे छोड़ दी है, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। तभी मिस बैनर का बड़ा भाई ओटिस गुस्से से कहता है, क्या तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो ओल्ड मैन? लेकिन लोगन उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देता है एंड ये देख ओटिस और भी गुस्सा हो जाता है एंड उसे धमकी देने लगता है। तभी लोगन अपने क्लोज को निकालता है एंड एक ही हिट में ओटिस को बीच में से काट देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि ओटिस की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, बट टर्न्स आउट कि लोगन बस ऐसा करने की सोच रहा था, असल में उसे मारने की बजाय पनिशमेंट के लिए हाँ कर देता है। जब लोगन की एग्री करते ही ओटिस एंड चार्ली दोनों मिलकर लोगन को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। लोगन पूरा खून में लथपथ हो जाता है, लेकिन वो दोनों रुकते नहीं एंड उसे मारते ही जाते हैं। तभी अपने डैड को पिटता हुआ एक स्कॉटी उन पर गन पॉइंट कर देता है, उन्हें वॉर्न
फोन करते हुए, लेकिन ओटिस एंड चार्ली उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं एंड जाते जाते उन्हें धमकी देते हैं कि अगले महीने डबल रेंट मिल जाना चाहिए ना। उसी दिन रात को लोगन का ओल्ड फ्रेंड होकाई उससे मिलने आता है, जो कि सेम लोगन की तरह काफी बूढ़ा तो हो ही चुका है, लेकिन साथ में वो ब्लाइंड भी हो गया है एंड उसने भी सुपर हीरो वाला काम छोड़ दिया है। जहाँ होकाई लोगन से मिलते ही कहता है, ओ तुम्हारी हालत तो काफी खराब है, लेकिन कोई ना, भले ही तुम काफी बूढ़े हो गए हो पर तुम्हारा हीलिंग फैक्टर आज भी जानता है तुम्हारी हड्डियों को कैसे जोड़ना है, पर असली प्रॉब्लम तो अगले महीने होगी। क्या तुमने कहीं कुछ पैसे छुपाए हैं रेंट भरने के लिए? जिस पे लोगन कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जिसके रिस्पॉन्स में होकाई बोलता है, मेरे हिसाब से तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन सवाल ये कि तुम इससे निकलने के लिए क्या करने को तैयार हो। तभी लोगन तुरंत कहता है, अगर ये फाइटिंग के बारे में है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़ाई के लिए अपने हाथ फिर से कभी भी नहीं उठाऊंगा। ये सुनते ही होकाई कहता है, ओ मैं जानता हूँ, उस रात उन्होंने हमारी अच्छी खासी पिटाई की थी, जबकि हम 200 से भी ज्यादा लोग थे, तो अब इस टाइम हम उनके सामने क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस डील है, एक टाइप की डिलीवरी जॉब है। तभी लोगन तुरंत पूछता है, ये लीगल तो है ना? जिसपे होकाई थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, तुम एक ओल्ड एवेंजर पे शक कर रहे हो कि वो कुछ इलीगल करेगा? मुझे ईस्ट कोस्ट से एक पैकेज लाना है, लेकिन वहां तक ड्राइव करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुझे एक नेविगेटर चाहिए एंड उसके लिए मैं $500 देने को तैयार हूँ, तो क्या कहते हो वुल्वरीन? तभी लोगन कहता है, मेरा नाम लोगन है ना। अगले दिन सुबह सुबह लोगन होकाई के साथ जाने के लिए निकलने लगता है। जब मोरिन लोगन को जाते हुए देख थोड़ी परेशान जरूर होती है, लेकिन लोगन से समझाता है कि इस काम से मिलने वाले पैसों से वो कितने महीने खुशी से जी सकते हैं एंड ये सब सुन के वो मान जाती है एंड लोगन फाइनली मोरिन एंड अपने दोनों बच्चों को बाय बोल के जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी होकाई को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ देख वो कहता है, तुम ड्राइविंग सीट पर क्या कर रहे हो ओल्ड फूल? जिसपे होकाई कहता है, ये मेरी कार है तो ऑब्वियसली मैं ही इसे ड्राइव करूंगा, तुम्हारा काम बस मैप पढ़कर मुझे रास्ता बताना एंड जब भी कोई गड्ढा दिखे तो मुझे वार्न करना है। जब कार में बैठते ही लोगन पूछता है, ये स्पाइडर मोबिल है ना? जिसपे होकाई कहता है, हाँ ये स्पाइडर मोबिल है, जिसे कि जॉनी स्टॉर्म ने बिल्ड किया और मैंने एंड मेरी एक एक्स वाइफ ने कस्टमाइज किया। तो अब सैटेलाइट नेविगेशन ऑन करो एंड मुझे बताओ कि क्या हम सही जा रहे हैं। एंड इसी के साथ स्पाइडर मोबिल में वो दोनों अपनी इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें किंगपिन एंड डूम के किंगडम से होते हुए न्यू बेबीलोन तक पहुंचना है। तो ये जर्नी काफी एक्साइटिंग होने वाली है, जिसे जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक जरूर कर देना। जब भी आप लाइक करते हो तो नेक्स्ट पार्ट बनाने का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट।